हरे कृष्णा। कई बार लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि श्रीमती राधा रानी का वर्णन बाद में कभी आया नहीं। कृष्ण करीब 10-11 साल के थे जब वृंदावन छोड़कर चले गए। फिर मथुरा रहे, फिर मथुरा से द्वारिका गए और द्वारिका में काफी समय तक रहे। कृष्ण ने करीब 125 साल तक यहाँ लीला की और कृष्ण के स्वधाम गमन का वर्णन फिर भी है, लेकिन श्रीमती राधा रानी का कहीं भी वर्णन नहीं आया। तो प्रश्न आता है कि हुआ क्या। तो इसका भी वर्णन किया गया कि ऐसा हुआ था कि जब करीब 100 वर्ष हो गए, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को अलग हुए, या कहना चाहिए कि 125 साल की आयु जब हो गई थी, तो उस समय सिद्ध आश्रम नामक आश्रम में सारे ब्रजवासी आए थे और यहाँ द्वारिका वासी भी साथ कृष्ण के साथ आए थे। नंद महाराज, वासुदेव जी, तब वहां पर श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की भेंट हुई थी। ऐसा हुआ कि जब श्री कृष्ण आए तो वे सब लोगों से मिले, नंद महाराज इत्यादि से। फिर द्वारिकावासी अपने धाम वापस चले गए और वहां पर वर्णन है कि श्री कृष्ण भी वासुदेव के रूप में उनके साथ वापस चले गए, लेकिन कृष्ण के मूल रूप से वह नहीं गए, वे रह गए। और फिर वे नंद महाराज इत्यादि से मिले। फिर उन्होंने नंद महाराज से कहा कि अब आप लोग भी ब्रज में जाएं। फिर वे राधा रानी से मिलने गए। आज श्रीमती राधे रानी बहुत समय बाद उनसे मिले, तो कई प्रश्न किए उन्होंने कि क्यों आपने कंस का वध कर दिया। और फिर अंत में राधा रानी बोली कि अब चलिए, अब हम वापस ब्रज चलते हैं। और श्री कृष्ण मान गए, उन्होंने स्वीकार किया। फिर वे दोनों सारी सखियों के साथ वापस गए। जब नंद महाराज इत्यादि को पता चला तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए, तो सबने बहुत स्वागत किया कि कृष्ण वापस आए। फिर कृष्ण कई स्थानों पर गए, बांधेर वन इत्यादि। और फिर जब समय आया तो वहां बांधेर वन के निकट उन्होंने सारे ब्रजवासियों को बुलाकर श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने ये समझाया कि ये जो भौतिक जगत है, यह रहने लायक स्थान नहीं है, यह शाश्वत स्थान नहीं है और अब बहुत ही जल्द कलयुग भी आने वाला है। तो अब आप सबको भी वापस अपने धाम जाना ही चाहिए। तो ऐसे कहकर जब इस तरीके से बातचीत कर ही रहे थे, तो तब उसी समय एक बहुत प्रज्वलित रथ ऊपर से गोलोक से आया। बहुत प्रकाशमान, बहुत सुंदर रथ था वह, और इसमें कई कमरे थे। ऐसा वर्णन है कि लाखों लाखों कमरे थे, बहुत बड़ा था। और फिर उस रथ पर जितनी गोपियां थी सब उस रथ पर सवार हो गई। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से श्रीमती राधा रानी भी उस विमान या उस रथ पर सवार हो गई। रथ कह लीजिए, विमान कह लीजिए, तो उस पर वह सवार हो गए। उनके साथ उनकी माता कीर्तिदा भी चली गई। और फिर जब यह रथ, सारी गोपियां जब उसमें सवार हो गई, श्रीमती राधा रानी भी हो गई, तो फिर ये उन्हें लेकर सीधा गोलोक में प्रवेश कर गया। तो श्रीमती राधा रानी ने सदैव जो उनका आध्यात्मिक देह था, उन्होंने उसमें ही गोलोक में प्रवेश किया। उन्होंने साधारण व्यक्ति की तरह देह को छोड़ा नहीं था, क्योंकि साधारण व्यक्तियों की देह में और आत्मा में अंतर होता है, लेकिन श्रीमती राधा रानी पूर्ण चिन्मय है, इनकी देह और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं। तो इसीलिए इन्होंने देह को नहीं छोड़ा, वे उसी देह में उस विमान में बैठकर फिर गोलोक में प्रवेश करती हैं। और फिर वहां का भी वर्णन है कि कैसे वहां उनका स्वागत हुआ। उन्हें कई स्थानों पर ले जाया गया उनके लिए। वहां देखिए, उनके स्वागत की बहुत उनके लिए तैयारियां की गई थी, बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। फिर वे अलग अलग जगहों पर गई, जहाँ एक नदी यमुना जी के तट पर पर्वतों पर गई, और फिर अंततः वह अपने घर में प्रवेश करती है, जहाँ पर उनका बहुत स्वागत होता है। तो श्रीमती राधे रानी उसी समय, जब कृष्ण के जाने से पहले का ये वर्णन है कि सिद्ध आश्रम के मिलने के बाद फिर ब्रज से वह अपने धाम वापस चले गए। तो श्रीमती राधा रानी का ये स्वधाम गमन है, ये अपने धाम वापस जाना।
यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह हम सबको यह सिखाने के लिए कि जैसे हम देह छोड़ते हैं, हम बहसें छोड़ते हैं, हमें डर होता है क्योंकि हमें अज्ञान है, हम जानते नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। लेकिन जो भक्त होते हैं वह ये समझते हैं, इसलिए वह मृत्यु से भयभीत नहीं होते बल्कि मृत्यु का इंतजार करते हैं। क्योंकि अज्ञानियों के लिए देखिए काल अंधकार में जाने के समान है, लेकिन भक्तों की मृत्यु देखिए एक शाश्वत जगत में प्रवेश करने का एक मार्ग है। तो इसीलिए श्रीमती राधे रानी ने जब अपनी देह को लेकर इसी देह में वह धाम में प्रवेश कर कर दिखलाती है कि आध्यात्मिक जगत पूर्ण चिन्मय है, वहां पर आत्मा और शरीर में भेद नहीं है। तो इस लीला से देखिए हमें ये ज्ञान लेना चाहिए कि दरअसल आत्मा के रूप में हम सभी का स्थान आध्यात्मिक जगत है और हम सबको भी एक दिन वहीं जाना है। लेकिन हम जा सकेंगे भक्ति मार्ग का पालन करके, कृष्ण सेवा करके। तो इस जीवन में कृष्ण की सेवा को महत्व देते हुए यदि हम अपना जीवन बिताते हैं तो निश्चित रूप से जीवन के अंत में भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस कथा के बीच में ये पन्ने पलट के हम क्या देख रहे हैं। तो आप क्या जानना चाहेंगे कि हम क्या देख रहे हैं? देखिए हम देख रहे हैं बहुत ही सुंदर श्रीमती राधे रानी पर लिखी गई एक बहुत ही सुंदर पुस्तक। यदि यह आपके पास आ जाएगी तो आप भी नहीं रुकेंगे, बस आपको ये लगेगा कि हम तो बस पढ़ते ही जाएं। श्रीमती राधा रानी का इतना सुंदर वर्णन है इसमें, एक एक पृष्ठ पे देखिए हमें ये पता चलेगा कि श्रीमती राधा रानी कौन है। श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सुंदर लीलाएं की हैं। तो अब आपके मन में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा कि आखिर हमें पता तो चले ये बुक है कौन सी। तो चलिए अब आपके इंतजार को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको बताते हैं यह किताब है हमारी श्रीमती राधे रानी और इसके लेखक कौन है? भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज। बहुत ही सुंदर यह पुस्तक है और ये पुस्तक देखिए हमें दोनों ही लैंग्वेजेस में अभी हमारे पास है। तो हम जो अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दोनों में हिंदी और इंग्लिश में हमारे इस पर लेक्चर्स होंगे इसी बुक में से। तो यदि श्रीमती राधा रानी के बारे में और भी सुनना चाहते हैं ना तो हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए पुस्तक भी कितनी सुंदर पुस्तक है श्रीमती राधा रानी। बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति राधे रानी की। तो हमारे साथ जुड़े रहें। हरे कृष्णा, राधे 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 लिखना ना भूलें। हरि बोल।